हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल अवध क्लासेज अयोध्या। मैं हूं धर्मेंद्र यादव। आज आप जो है संविधान में जो पढ़ रहे थे अनुच्छेद 72 तक पढ़ चुके थे। अनुच्छेद 74 से आज पढ़ेंगे। 74 पढ़ेंगे आज 78 तक। अनुच्छेद 74 पढ़ेंगे 78 तक। संघ जो भाग 5 का संघ चल रहा है उस संघ में आज पढ़ लेंगे 74 से 78 तक। देखिएगा, देखिए 74 में क्या कहा गया है। 74 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए या राष्ट्रपति के कार्यों को अच्छे ढंग से करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। फिर सुनिए, आर्टिकल 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह मशवरा देने के लिए, परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होगा वो प्रधानमंत्री होगा, यानी मेन होगा। तो प्रधानमंत्री जो होता है वो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। जो लोकसभा जो सांसद का चुनाव होता है उस सांसद में वो व्यक्ति जो किसी स्थान से सर्वाधिक सीटें प्राप्त किया हो, सर्वाधिक वोट प्राप्त किया हो, उसे कहते हैं बहुमत। तो बहुमत दल का, उस दल का जो सबसे मेन नेता होगा उसी को बनाते हैं प्रधानमंत्री। तो 74 में केवल मंत्रियों की नियुक्ति कहा गया है। कहा गया कि एक मंत्री परिषद होगी देश में और उसका मेन होगा प्रधानमंत्री। अब देखिए 75 में क्या है। 75 में जो है मंत्री परिषद का जो प्रमुख प्रधानमंत्री होता है उसकी नियुक्ति दिया गया है। इसमें देखिए, इसमें कहा गया कि मंत्री परिषद होगी। इसमें कहा गया जो मंत्री परिषद का जो प्रमुख होगा उसकी नियुक्ति होगी। इसमें कहा गया है पीएम की नियुक्ति होगी। इसकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए, 5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है। और जो मंत्री परिषद होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। यानी कि मंत्री परिषद के जो अन्य मंत्री होते हैं, उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है 5 वर्ष के लिए। अब उसमें जैसे मंत्री परिषद में रेल मंत्री, शिक्षा मंत्री, कोयला मंत्री, कृषि मंत्री, पर्यावरण मंत्री, वन मंत्री, मतलब जितने मंत्री आएंगे सब जो है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर करेगा। आप देखिए 75 काफी बड़ा विस्तार है। 75 में भारत के प्रधानमंत्रियों का उल्लेख किया गया है। तो प्रधानमंत्री जो होते हैं ये लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता ही है। और सुनिएगा, अगर और बात की जाए, प्रधानमंत्री की बात की जाए तो प्रधानमंत्री की जो न्यूनतम सीमा होती बनने की, मतलब किस उम्र में बन सकते हैं, न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होती है। अगर इससे कम है तो बन नहीं पाएंगे, अधिक भले रहे। अधिकतम की कोई भी सीमा नहीं है, अधिकतम चाहे जब तक बन जाए कोई भी सीमा नहीं है। अधिकतम कहा जाता है कि जो अनुच्छेद 53 है, यानी कि राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का प्रमुख होता है, वो आर्टिकल 53 जिसमें राष्ट्रपति प्रमुख होता है वो केवल एक नाम मात्र का होता है। वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति होती है प्रधानमंत्री के पास। इसको मैंने इससे अगले वीडियो में आपको बता दिया है, ठीक है। आप अगर उसको देखेंगे तो आपको, ठीक है, अच्छे समझ में आएगा। 75 की बात कर लेते हैं। 75 में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। अब थोड़ा सा अगर बैक में जाएंगे, प्रधानमंत्री थोड़ा बैक में आएंगे तो प्रधानमंत्री जो है इनका पद लिया गया है ब्रिटेन से, और प्रधानमंत्री जो शुरुआत हुई थी पहली बार 1947 में पंडित नेहरू जी बने थे और ये 1964 तक थे। दूसरी बार 64 से
66 तक शास्त्री जी बने थे। 66 से 69 तक हमारे जो इंदिरा गांधी बनी थी, वो 66 से 77 तक थी। 1900 इंदिरा गांधी बनी थी। चौथे थे जो थे 77 से 79 तक बन गए थे, 80 तक बने थे, ये मोरारजी देसाई बने थे। तो पेपर पूछा जाता है टॉप के 4, पहले पंडित नेहरू बने थे, दूसरे शास्त्री जी थे, तीसरे इंदिरा गांधी, चौथे मोरारजी देसाई बने थे। प्रधानमंत्री बनने के लिए जो योग्यताएं होती हैं, मेन योग्यता ये कि वो भारत का नागरिक हो, उम्र 25 साल पूरा कर चुका हो, चाहे वह पढ़ा लिखा हो या पढ़ा जाए लिखा जाए ना हो, चाहे अनपढ़ ही हो, वह बन सकता है। ठीक है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया कि वो पढ़ा लिखा ही, ये बन जाएगा। तो ये आर्टिकल जो है 75 इतना हुआ। आर्टिकल 76 पे आते हैं। एक क्वेश्चन छोड़ गया, 91वां संशोधन में कहा गया है कि मंत्री परिषद की जो संख्या होगी, मंत्री परिषद की जो सदस्य होगी, उनकी जो संख्या होगी, वो लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से ज़्यादा नहीं होगा। 91वां संशोधन ये है कि जो मंत्री परिषद यानी कैबिनेट में मंत्री परिषद में जो संख्या होगी, वो लोकसभा के 15% से ज़्यादा नहीं होगी। मान चलिए अगर लोकसभा में 100 मेंबर हैं, तो प्रधानमंत्री में केवल 15 से कम रहेंगे, ज़्यादा नहीं रहेंगे। ठीक है, ये कहा गया। आगे आते हैं अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। देखिए, महान्यायवादी जो होते हैं, ये भारत के सबसे बड़े कानून मंत्री होते हैं, सबसे बड़े विधि मंत्री होते हैं, कानून मंत्री होते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़े कानून मंत्री होते हैं। कहा जाता है कि जो महान्यायवादी होते हैं, इनकी योग्यता भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होती है। महान्यायवादी की योग्यता यानी अगर न्यायाधीश बनना है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर योग्यता हो, तब बन पाएंगे। इनका कार्यकाल कोई निश्चित नहीं होता है। ये प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के अनुसार ये अपने पद पर रह सकते हैं। महान्यायवादी, देखिए महान्यायवादी जो होते हैं, ये किसी भी संस्था में, किसी भी कार्यालय में, किसी भी कोर्ट में ये बोल सकते हैं, भाग ले सकते हैं, लेकिन ये कहीं भी किसी भी चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। इनका प्रावधान ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वह कौन सा पदाधिकारी होता है जो किसी भी संस्था में भाग तो ले सकता है, लेकिन वह अपने मत का उपयोग नहीं कर पाएगा, तो वो महान्यायवादी होता है। भारत के पहले जो महान्यायवादी थे वो MC सीतलवाड़ थे, और वर्तमान में जो महान्यायवादी हैं वो KK वेणुगोपाल हैं। KK वेणुगोपाल है, ये वर्तमान में महान्यायवादी। तो अनुच्छेद 76 महान्यायवादी की नियुक्ति है। महान्यायवादी भारत सबसे बड़ा विधि मंत्री होता है। आगे अनुच्छेद 77 में कहा गया है भारत सरकार की कार्य का संचालन। भारत सरकार में जितने भी कार्य होंगे, जितनी भी योजनाएं बनेंगी, वो बिना मंत्री परिषद के सलाह के नहीं बनती। ये कहा गया है कि जितने भी भारत में जितने भी नई योजनाएं बनेंगी, वो बिना भारत सरकार मतलब बिना मंत्री परिषद के आदेश के या साइन के कोई भी नई योजना हम बना नहीं सकते, कोई देश बना नहीं पाएगा। इनका हस्ताक्षर पे जरूरी है। मंत्री परिषद का हस्ताक्षर होना सबसे ज़्यादा जरूरी है, इतने कहा गया है। तो फिर भारत सरकार में कोई भी कार्य होगा तो उसका संचालन करेगा मंत्री परिषद। चलिए 78 में कहा गया है जो राष्ट्रपति होगा वो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बीच की संवाद की कड़ी होगा।
मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री के बीच अगर कोई संवाद चल रहा है, संवाद, तो उसकी जो मेन बीच की कड़ी होगी, उस संवाद को चलाने वाला या बताने वाला या डाउन करने वाला वो राष्ट्रपति होता ही कहा गया है। इसमें कहा गया है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री युवा मंत्री परिषद के संवाद की कड़ी होती है। ठीक है, यही बातें इसमें जो है कही गई है। बस तो आर्टिकल 74 से 78 तक आपको इस वीडियो में बताया गया है। अगला जो संसद पढ़ना काफ़ी इमर्जिंग, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, उसे भी के बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो आज इतना ही। केवल जो वीडियो को पहली बार देख रहे हो, जो नए से जुड़े हैं, वो वीडियो को जो है सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस बिल्कुल कर दीजिएगा, जिससे कोई नया वीडियो आए तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको। तो बस आज इतना ही। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।